Hello everyone, I am Alka and welcome to my YouTube channel Better Study for Our Life. So guys, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 6 के लिए है। ठीक है, क्लास 6 के लिए आपकी अलग से भी वर्कशीट आती है, मैं वो भी अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सी है? मैथमेटिक्स के लिए, तो आप इसे मैथ्स के ग्रुप में सेंड करेंगे अगर आपका भी अलग अलग ग्रुप बन चुका है तो। ठीक है, तो शेड्यूल वर्कशीट को लेबल कर लेते हैं। वर्कशीट शेड्यूल कब की गई है? 22 सितंबर 2020 को। ठीक है, तो हमें लेबल कर रहे हैं ना वर्कशीट को, तो नेम ऑफ द स्टूडेंट का नाम लिख लेना है सबसे पहले हमें। उसके बाद हमें नेम ऑफ द क्लास टीचर, ठीक है, क्लास टीचर का नाम लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमारी वर्कशीट है वो क्या है? नोइंग आवर नंबर्स। आपका जो मैथ की बुक का फर्स्ट चैप्टर है, आपने अपनी जो आपकी मैथ की बुक है ना, उसमें आपने देखा होगा कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है ना, चैप्टर नंबर 1 वो है नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, नोइंग आवर नंबर्स है आपका चैप्टर नंबर 1। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। वर्कशीट को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वर्कशीट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। Apurva has 1 marble, Rahim has 2 marbles, Rekha has 3 marbles, and Rakhi has 4 marbles. Okay, find the total numbers of marbles. मतलब कि अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो हरप्रीत है, ठीक है, एक हरप्रीत है, उसके पास एक मार्बल है, यानी कि एक पत्थर है। ठीक है, हरप्रीत के पास एक पत्थर है। उसके बाद रहीम है, रहीम के पास 2 पत्थर है। फिर उसके बाद रेखा है, रेखा के पास 3 पत्थर है। फिर राखी है, राखी के पास 4 पत्थर है। फिर इसने बोला है कि तुम्हें फाइंड करना है कि टोटल कितने पत्थर हुए मिला के, तो इन सबको प्लस कर देंगे। 1 2 3 4। ठीक है, प्लस करने के बाद 1 और 2 3 और 4, सॉरी 1 और 2 3 होते हैं, 3 और 3 6 होते हैं। ठीक है, 1 + 2 इसका हो गया 3, तो 3 + 3 = कितने हो गए? 6। फिर उसके बाद ये जो 4 है इसे ले लेंगे, 6 + 4 = कितने हो गए? 10। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 10। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अब इसने बोला है कि व्हाट इज़ एडिशन। एडिशन क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ एडिशन। ठीक है, व्हाट इज़ एडिशन। तो फर्स्ट क्या है? पुटिंग टुगेदर। उसके बाद है ऑल टुगेदर, हाउ मैनी इन ऑल, टोटल, सम और काउंटिंग। ठीक है, अब चलिए अब देख लेते हैं लेट्स डू। हमें यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट्स डू मतलब चलो करेंगे, एग्जाम्पल है। ठीक है, राइट इन कॉलम एंड ऐड। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है, इसे कॉलम बना के और ऐड करना है। सब्ट्रैक्शन, एक तो प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक इनटू होता है, एक डिवाइड होता है। तो हम यहाँ पर अभी हम इस वाले साइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी वाले साइन को देख लेते हैं भाई सबसे पहले। ठीक है, कलर चेंज कर लेंगे, सबसे पहले हम इसे रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले साइन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे, हम प्लस में अगर आपको दिया हुआ है 5 4 5 और 3 4 5, तो जैसा कि आप एडिशन में आपने छोटे नंबर को नीचे लिख लिया, बड़े नंबर को ऊपर लिख लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते हो, वरना आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब आप इसमें आपको प्लस करना है, 5 और 5 10 होगा। अब इसे ऊपर कर लेते हैं, चलो 3 4 5 और 5 4 5। अब कर लेते हैं, 5 और 5 10 होते हैं। ठीक है, इसे करो, ये भी 5 और 5 10 होते हैं। 4 4 8 होते हैं, प्लस कर दिए 1 9। 4 4 8 प्लस कर दिया 1 9। 5 3 8 एंड 5 3 8। आना आंसर आपका 890 ही है, बट आप अगर इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और तब आप ऐसे कर रहे हो तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही करना है, ये इस तरह से हमें एक कॉलम बना लेना है, फिर उसके बाद आंसर को फाइंड आउट करना है। ध्यान से देख लीजिए, नीचे भी वही करना है, इधर भी वही किया हुआ है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अरेंज द कॉलम एंड ऐड। ये कुछ नंबर्स दिए हैं, इन्हें कॉलम बना के और ऐड करना है। तो थोड़े से यहीं से जूम कर लेते हैं। ठीक है, 5 4 1 एंड 6 5 4 ऐड करना है इसे हमें। ठीक है, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम? 4 और 1 क्या होता है? 5 होता है, और 5 4 क्या होता है? 9 होता है, और
5 6 क्या होते हैं, 6 और 6 12, तो 1 माइनस कर दे तो 11। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आ जाएगा 1195। क्या आंसर आ जाएगा 1195, सॉरी 1195, ठीक है 1195 आंसर आ गया आपका। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है हम उसे देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 8541, 8541। उसके बाद क्या है 5487, 5487। 7 1 क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है, 12, ठीक है। 5 4 कितना होता है, 9, और 1 प्लस कर देंगे, जो ये वाला जो कैरी है इसे प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 10, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारा, अब 8 और 5 कितने होते हैं, तो 8 4 हमने देखा 12 होता है, तो 8 5 कितने होंगे 13, 1 कैरी था उसे प्लस कर लेंगे तो 14। अब यहाँ पे कोई कैरी नहीं जाएगा क्योंकि अब यहाँ कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो 12 होता है और 8 5 यानी कि 8 4 12 और 8 5 13 और 1 14। अब इसका आंसर देख लेते हैं हम, तो इसका आंसर है 14028, ठीक है। इसका आंसर क्या है 14028। अब रेड कलर कर लेते हैं हम। अब हमारे क्या है, अब है हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने, सेकंड पार्ट कर लिया हमने, अब हमें थर्ड पार्ट करना है, ठीक है। तो हम देख लेंगे। अब है हमारा 1 2 5 4 और 5, उसके बाद हमारा 4 5 8 1 5, 4 5 8 1 5। सो अब हम इसे प्लस कर लेंगे, तो 5 और 5 कितना होता है, 10 होता है, 4 1 होता है 5 और 1 कैरी जो है वो 6 हो गया, ठीक है। 8 और 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं। उसके बाद 5 2, तो 5 और 2 कितने होते हैं, 5 और 2 होते हैं 7, प्लस 1 कर दिया तो 8 हो जाते हैं। उसके बाद 4 1 5, तो इसका आंसर है 583 और 58350, 58350। सो इसका आंसर ये है। अब इस आंसर को हम कहाँ पे नोट करेंगे, जहाँ हम इतनी देर से नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कैप्चर करके लिख लीजिए, अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट थे तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट जो थे वो कर लिए हैं पूरे। हाँ ओके, ये पूरे कर लिए हैं हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स, ठीक है। अब हम चलते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसे करने। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी आपको ना, वीडियो को पॉज करके कर लीजिए आप। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन प्लग 435, ठीक है। पहले हम ये साथ के साथ लिखते जाएंगे। मैथ्स में हमें क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ उसे देखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम। 435, 450 और 295, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूँगी अभी आपको। 435 है, उसके बाद क्या 450 है, उसके बाद क्या है 295 यानी कि 295। सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अ मैन प्लग्ड 435 मैंगोज फ्रॉम 1 ट्री, ठीक है। 450 मैंगोज फ्रॉम द सेकेंड ट्री
and 295 mangoes from the third tree. Find the total numbers of mangoes tree. तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा हमें, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कितने ट्री हैं इसने पूछा है, कितने ट्री हैं वो हमें फाइंड करना है। तो इसे हम सिंपल सी बात है प्लस कर देंगे तो 5 और 5 कितने हो जाते हैं, तो इसे इस तरह से प्लस कर लेंगे। 5 और 5 हो जाते हैं 10, ठीक है। तो एक कैरी चला गया, 0 आ गया यहाँ, ठीक है। 5 और 5 10, उसके बाद 5 3 कितने हो जाते हैं, मतलब इन सबको हमें प्लस कर लेना, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 1 1 8 0। आप इसे प्लस कर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की हमारी वर्कशीट यही कंप्लीट होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। ये देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यहाँ पर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं ना, इसे प्रेस कर दीजिएगा। जब आप इसे प्रेस करेंगे तो आपको वहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिनमें से आपको ऑल वाले ऑप्शन को प्रेस कर देना है, ओके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।